ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मेरी तो यही स्ट्रैटेजी रहती है बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो जूलॉजी में मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी जो फॉलो करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साथ में शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं अपनी जो बायोलॉजी की बुक है उसे कैसे मैं रीड करता हूँ और कैसे मैं लर्न करता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या-क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि बायोलॉजी भी 2 सब पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है जूलॉजी और सेकंड है बॉटनी। तो अब मैं दोनों सबसे पहले मैं जूलॉजी के बारे में बात करता हूँ। तो जूलॉजी में अभी मैं क्लास 11th में हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं अजना नीट 2026 में पढ़ रहा हूँ और जूलॉजी में समाप्ति मैम से पढ़ रहा हूँ। अगर जो आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा। तो जूलॉजी में मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी जो फॉलो करता हूँ, वो स्ट्रेटजी ये है कि मैं जो क्लास नोट्स हैं, जो ऑनलाइन नोट्स होते हैं, उसे मैं साथ ही साथ में मेंटेन करता हूँ। क्लास चल रही है और मैं उसके नोट्स साथ ही साथ बना रहा हूँ। एक-एक पॉइंट जो मैम कुछ अतिरिक्त ज्ञान भी बताती हैं, तो वो भी मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता हूँ। फिर मैम क्लास के बाद में कुछ क्वेश्चंस कराती हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ नीट में आए हुए पीवाईक्यूज़, तो उसमें अपने नोट्स में ही जो है उसे मैं लिख लेता हूँ। और बाकी का जो लास्ट में जो मैम जितना भी क्वेश्चन कराती हैं, एक सीरीज़ तपस्या सीरीज़ लेके आती हैं, तो वो उसकी क्वेश्चंस की कॉपी मैंने अलग बना रखी है कि वो हर एक चैप्टर के बाद में मैम लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस करवाती हैं, तो उसकी कॉपी मैंने अलग बना रखी है तपस्या सीरीज़ के लिए। फिर ये सब करने के बाद मैंने जो डीपीपी का एक अलग से अपने फ़ोन में एक फ़ोल्डर बना रखा है, तो उसमें हर एक चैप्टर्स के जो जितने भी डीपीपीज़ होते हैं, उसे मैं कई बार सॉल्व करता हूँ। वैसे मैं जैसे लेक्चर हो गया उसके बाद जो मैम ने डीपीपी दे रखा है, तब तो मैं सॉल्व करता ही हूँ। और बाय द वे अगर जो चैप्टर खत्म हो गया, तो उसके बाद में भी मैं 1-2 बार डीपीपी लगा चुका हूँ अभी तक का। और ये कंपैरेटिवली बॉटनी से थोड़ा-सा ईज़ी है। मतलब थोड़ा-सा ईज़ी क्या, मतलब है ईज़ी, अगर जो आपको आपके हिसाब से है। अगर जो आप ज़्यादा आपकी लर्निंग फ़ास्ट है, तो आपको बॉटनी भी अच्छा लगेगा। वैसे बॉटनी तो अच्छा है ही, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। और अब जूलॉजी में ज़्यादा तेज़ समझ में आता है, क्योंकि हम लोगों से रिलेटेबल रहता है। हम लोग इसको ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं और कहीं न कहीं वो बात हमें थोड़ा न थोड़ा पहले से पता रहती है, क्योंकि जनरल बातें रहती हैं, तो हम लोग को थोड़ा-सा पता ही रहता है जूलॉजी के बारे में। इस वजह से हम लोग को जूलॉजी एज़ कम्पेयर टू बॉटनी थोड़ा-सा ईज़ी लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉटनी। तो बॉटनी में विपिन सर से पढ़ता हूँ। विपिन सर के अलावा बॉटनी तो मैं किसी से समझ नहीं पाता हूँ। वो इतना अच्छा बॉटनी पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास हर एक चीज़ के लिए कोई न कोई टिप्स है, क्योंकि बॉटनी में ज़्यादातर याद करने वाला ही है। जैसे प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में हो गया, इन सभी चैप्टर्स में ज़्यादातर याद करने वाला ही रहता है। तो विपिन सर के पास कोई न कोई ट्रिक है, डांसिंग ट्रिक के साथ में भी उन्होंने कई बार बता रखा है। तो बॉटनी को भी जूलॉजी के बिल्कुल में ले आते हैं। अगर जो आपको जूलॉजी समाप्ति में से पढ़ रहे हैं और बॉटनी विपिन सर से पढ़ रहे हैं, तो आपको दोनों ही बराबर का ईज़ी लगेगा। और विपिन सर भी कोई ना कोई सीरीज़ लाते रहते हैं। जैसे उन्होंने अपनी एक सीरीज़ बना रखी है विक्स सीरीज़, वो भी चैप्टर के अंत में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देते हैं। और समाप्ति में तो कहीं न कहीं कभी-कभी क्वेश्चन उसमें लाना भूल ही जाती हैं, मतलब लाती ही नहीं हैं। लेकिन आपको विपिन सर की क्लास में हर एक लेक्चर में उनकी क्लास में जो पीवाईक्यू है मिलता ही मिलता है। तो उन्होंने उसे नाम दे रखा है पंचायत। और मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो एक ही टॉपिक को कई बार मल्टीपल रिवीजन करवाते हैं, जिससे हम लोग को ज़्यादातर क्लास में ही समझ में आ जाता है। ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, विपिन सर इज़ बेस्ट। तो ये तो बात हो गई कि मैं किन-किन टीचर से दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। और अब बात करते हैं कि मैं जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक है, उसे मैं कैसे रीड करता हूँ। तो उसे रीड करने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा जो तरीका है, वो है कि एनॉटेड एनसीईआरटी। मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, तो मैं सबसे पहले अपनी बुक रखता हूँ और अपना फ़ोन रखता हूँ। मेरे फ़ोन में हर एक चैप्टर के एनॉटेड एनसीईआरटी का मतलब ये हो गया कि उसमें हर एक लाइन से जितनी भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आ रखे हैं, उसे ग्रीन करके बगल में पीवाईक्यू का नाम इस ईयर में आया था वो लिखा हुआ है। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हाँ, ये क्वेश्चन आया था और ये आ सकता है। तो अगर जो आपके पास ये एनसीईआरटी एनॉटेड एनसीईआरटी नहीं है, तो आप मेरे पास मैसेज करिएगा, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगा। आपको उसमें उसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दूँगा हर एक चैप्टर वाइज़। बट इट शुड मिनिमम 50 कमेंट्स, तभी मैं प्रोवाइड करूँगा आपके लिए। और आपको तो अब तक पता लग ही होगा कि बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वो हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, नीट वाले बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाफ ऑफ द सिलेबस, हाफ ऑफ द 7 आउट ऑफ 720 360 मार्क्स तो हम लोगों का बायोलॉजी से आता है। तो बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी जो हम लोग अच्छे से एक दो बार पढ़ लेते हैं, तो हम लोग 350 360 मतलब स्कोर कर सकते हैं आराम से, ये हर एक टीचर बताते हैं। तो हम लोग इस पे मेहनत इसलिए करनी चाहिए बार-बार, और इसके एनॉटेड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके जो बुक हैं इनमें से लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, इनकी लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए एनॉटेड एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बुक रीडिंग का मतलब ये नहीं कि हाँ, आप जो क्लास 4th 5th 6th में बुक रीडिंग करते थे, आपकी मैम रीडिंग करवाती थी, उस तरह रीडिंग करना नहीं है। बुक रीडिंग का मतलब है हर एक वर्ड को समझना, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पता ही है कि कैसे इसमें एक वर्ड यहाँ दे रखा है तो उसका कंसेप्ट ही नहीं दे रखा है, उसने अंडरस्टैंडेबल मान लिया कि हाँ, आपको आता होगा।
दैट्स व्हाई गाइडेंस इज़ नेसेसरी एंड द गाइडेंस इज़ नॉट NCERT। और हाँ, ये एक बार पढ़ने से, एक बार समझने से नहीं होगा, लेकिन बार-बार समझने से ज़रूर होगा। तो मेरी तो यही स्ट्रैटेजी रहती है बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए और मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अभी मैंने एक मॉक टेस्ट दिया है, तो उसमें आउट ऑफ मेरे 360 मेरे 340 मार्क्स आए हैं। वैसे सिलेबस लिमिटेड था, इस वजह से मार्क्स मैं नहीं इतना ज़्यादा उसमें आ रहा हूँ कि हाँ, मेरे मार्क्स अच्छे हैं। 340 मार्क्स आए हैं और मैं यही स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ। अगर जो आप लोगों को भी कोई स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है, जिससे मुझे भी कुछ सीख मिले और आप लोग भी कमेंट में जान सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको मेरी थोड़ी-सी भी टिप्स हेल्पफुल लगी हो, तो बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए ना जाएँ और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू, बाय-बाय, सी यू।